बच्चों, मैं उमा सक्सेना आप सभी का कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम सभी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली में संकलित वन पथ पर कविता की व्याख्या समझने जा रहे हैं। कवितावली श्री रामचंद्र जी के इतिहास का वर्णन कवित्त, सवैया, चौपाई आदि छंदों में किया गया है। श्री रामचरित मानस के समान ही कवितावली में भी 7 कांड हैं। बच्चों, वन पथ पर जो ये शीर्षक आपकी कविता का है वह अयोध्या कांड में संकलित है और यह कवितावली ब्रज भाषा में रचित है। ये बात मैं बता देना चाहती हूँ कि रामचरित मानस अवधी भाषा में है, लेकिन तुलसीदास की जो कवितावली है वो ब्रज भाषा में रचित है। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं वन पथ पर। यह जो वन पथ पर कविता है यह सवैया छंद में रचित है। तो बच्चों, दोहा और चौपाई छंद अभी आपने पढ़े। अब यह सवैया छंद का जो सस्वर वाचन है वो इस प्रकार होगा। पुरते निकसी रघुवीर बधु, धर धीर दये मग में रग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वय, फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों की तुहय, तियकी लखिया तुरता पियकी, अखियां अतिचारी चली जल चुए। बहुत ही सुंदर छंद। तो बच्चों, पहले हम इस कविता का प्रसंग जानेंगे, संदर्भ जानेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से अवतरित हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जब प्रभु श्री राम को वनवास का आदेश मिलता है और वे सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं, उसका वर्णन किया है। जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ अयोध्या नगरी को छोड़कर बाहर निकलते हैं और थोड़ी ही दूर पर आगे बढ़ते हैं, तो सीता जी जो कि बड़ी कोमल अंगों वाली हैं, कहाँ तो वो महलों में राज करती हैं और आज वे वन के मार्ग पर चल रही हैं। ऐसे में वह बहुत व्याकुल हो जाती हैं और इन पंक्तियों में उनकी उसी व्याकुलता का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया गया है। कवि कहते हैं कि पुरते निकसी रघुवीर बधु। पुर अर्थात अयोध्या। अयोध्या से जैसे ही राम के साथ राम की बधू अर्थात राम की पत्नी अर्थात जानकी, जैसे ही अयोध्या नगरी से रघुवीर की वधू अर्थात जानकी जी निकली, धारी धीर दये मग में रग दय, और उन्होंने बड़े ही धैर्य के साथ 2 कदम, यहाँ पर लिखा है द्वय मतलब 2, डग माने कदम, बड़े धैर्य के साथ उन्होंने मार्ग में अभी 2 कदम ही रखे थे। झलकी भरी भाल कनी जल की, और उनके भाल मतलब मस्तक पर, कनी माने बूंदे, जल माने जल की, झलकी मतलब झलकने लगी, और उनके माथे पर जल की अर्थात पसीने की जो बूंद थी वो झलकने लगी। तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि एक राजकुमारी जब वन मार्ग पे आगे बढ़ेगी, कहाँ तो वह अत्यंत कोमल अंगों वाली है, उनके पास सारी संपन्नता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाए उनकी व्याकुलता बढ़ने लगी। पुट सूख गए मधुराधर वे, और उनके जो मधुर अधर थे, जो ओठ थे, वो भी सूखने लगे। फिर बूझती हैं चलनो अब केति, और वे व्याकुल हो जाती हैं तो प्रभु श्री राम से पूछने लगती हैं कि चलनो अब केति, जब हम थक जाते हैं तो
चलते हैं तो पूछने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से उन्हीं मनोभावों को यहाँ पर कवि ने बड़ा सुंदर चित्रित किया है कि चलनो अब केती, अब और कितना चलना है, पर्ण कुटी करी है, और कहाँ हमको अपनी पर्ण कुटी अर्थात कुटिया बनानी है। इस प्रकार सीता जी के इस वार्ता को सुनकर पियकी लकी आतुरता पियकी, प्रभु श्री राम ने जब अपने प्रिय मतलब पत्नी, लकी माने देखना, आतुरता माने व्याकुलता, प्रिय मतलब श्री रामचंद्र जी ने, जब श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी जानकी की जब इस व्याकुलता को देखा तो उनके चारों माने सुंदर, उनके जो सुंदर नेत्र थे जली चल जुए, वह जल जुआने लगे, अर्थात उनकी आंखों में आंसू आ गए। सीता के प्रति उनका जो प्रेम भाव था वो उन अश्रुओं में झलकने लगा। यह सच भी है कि यहाँ पर सीता और राम के सात्विक प्रेम को तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। इस पद में अब हम काव्य सौष्ठव देखते हैं। यह पद पूरा सवैया छंद में लिखा गया है। तुलसीदास जी ने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कवितावली में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, तो यह जो छंद है ये सवैया छंद पूरा ब्रज भाषा में रचित है। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने श्रृंगार रस का प्रयोग किया है और सीता और राम के प्रेम भाव को अभिव्यक्ति प्रदान की है। प्रस्तुत पद में शब्द शक्ति की दृष्टि से हम देखें तो इसमें अभिधा का सौंदर्य द्रष्टव्य है, रस इसमें माधुर्य दिखता है। तो बच्चों, इस व्याख्या को करते समय जैसे पहले की भांति आपको पहले संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौष्ठव लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिए छाह घरी का बिठाड़े, पोछी पसेऊ बयारी करो और उपाय पखारियों भू भूरी ठाड़े, तुलसी रघुवीर प्रिया समझान के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तनुबारु विलोचन बाड़े। बहुत सुंदर वर्णन। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री राम का अपनी पत्नी सीता के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया गया है। सीता जी श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि जल को गए हैं लखन लरिका, कि अभी लक्ष्मण जी, लखन अर्थात लक्ष्मण जी अभी जल लेने के लिए गए हैं, तो क्यों ना परिखो माने प्रतीक्षा, प्रिय मतलब प्रियतम, छा मतलब छा में, घरीक माने थोड़ी देर, खड़े। इसलिए अभी लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं तो क्यों ना हम थोड़ी देर छा में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लें। पोछी पसेऊ बयारी करो, और इस बीच में आपका पसीना पोंछ देती हूँ और बयारी करो और आप पर हवा कर देती हूँ। अरुपाए पखारियों भू भूरी ठाड़े, और आपके जो पैर हैं वो भू भूरी धूल और बालू से सने हुए हैं, उनको मैं साफ कर देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया समझानी के बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर प्रिया श्री राम ने यह जान लिया कि प्रिया जो है अर्थात उनकी जो पत्नी जानकी हैं वो बहुत थक गई हैं, और इस प्रकार बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, वह देर तक अपने कांटों को निकालते रहे। अर्थात रामचंद्र जी समझ गए थे कि सीता जी बहुत थक गई हैं और उनको अभी विश्राम की आवश्यकता है, तो उन्होंने अपने पैर में लगे हुए जो कांटे थे वो देर तक उन कांटों को निकालते रहे, जिससे सीता जी कुछ विश्राम कर लें। जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तनिबारी विलोचन बाड़े, और इस प्रकार जब जानकी जी ने अपने स्वामी का
प्रेम अपने प्रति देखा, जब सीता जी को लगा कि प्रभु श्री राम जो हैं वो मेरे प्रति इतना प्रेम रखते हैं कि मेरी थकावट को मिटाने के लिए वो इस प्रकार कर रही हैं, पुलकोत निबारी, तो उनका शरीर पुलकित हो गया और बारी विलोचन बाड़े, और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। तो इस प्रकार सीता का राम के प्रति और राम का सीता के प्रति जो सात्विक प्रेम है उसकी सुंदर झांकी यहाँ देखने को मिलती है। बच्चों, इसी प्रकार इसकी व्याख्या के साथ साथ आपको काव्य सौष्ठव पूर्ण करना है। काव्य सौंदर्य में पुनः उन्हीं तत्वों को ध्यान रखना है, भाषा, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, गुण आदि। तो चलिए हम इसमें उस काव्य सौंदर्य के तत्वों को देखते हैं। प्रस्तुत सवैया छंद में भाषा ब्रज है, इसमें अनुप्रास अलंकार का सुंदर दर्शन हो रहा है। शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा, गुण प्रसाद। इस प्रकार कवि ने, तुलसीदास जी ने राम और सीता के प्रेम भाव की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। जब प्रभु श्री राम सीता जी के साथ वन में की ओर जा रहे हैं तो वन मार्ग में अनेक गांव उनको मिलते हैं, और वहां जो ग्रामीण वधुएं हैं वो जब सीता जी, रामचंद्र और लक्ष्मण जी को देखती हैं तो उनसे कुछ प्रश्न करती हैं। इस प्रकार प्रश्न के साथ साथ वह राजा दशरथ और रानी कैकेयी को बहुत ही निष्ठुर बताती हैं। रानी में जानी अजानी महापवि पावन हूते कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जान्यो कहो तिय को जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राग बेजो इन्हें किमिके वनवास दियो है। गांव में पड़ने वाले जो रास्ते हैं उनके मध्य में जो ग्रामीण स्त्रियां हैं वो परस्पर वार्ता करती हैं, कहती हैं कि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि रानी कैकेयी बहुत ही ज्यादा अज्ञानी है और पवि पावन हूते कठोर ही है, और पत्थर से भी ज्यादा उसका हृदय कठोर है। राजाओं काज अकाज न जानो, रानी तो निष्ठुर है ही, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि राजा दशरथ भी काज माने उचित और अकाज माने अनुचित, कि दशरथ भी नहीं जानते कि क्या उचित है और क्या अनुचित। तभी तो कहतियों को जिन कान की है, तभी तो उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर जो वह चाहती थी वैसा ही कर दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। सच इतने सुंदर मूर्ति के समान ये राम और लक्ष्मण और सीता से अलग होकर इनके जो प्रियजन हैं वो कैसे रह पा रहे होंगे। आखिन में सखी राख बेजो, हे सखी ये तो आंखों में रखने योग्य हैं, ये इतने सुंदर हैं कि ऐसा लगता है इनको निरंतर निहारते रहें, इनको आंखों में रख लें। पता नहीं इन्हें किमके वनवास दियो है, पता नहीं इन्हें क्यों वनवास दे दिया गया है। इस प्रकार ग्रामीण वधुओं के माध्यम से तुलसीदास जी ने कैकेयी की निष्ठुरता का यहाँ पर वर्णन किया है। शीस जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौएं, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुखी सोहे, सादर बारही बार सुभाए चितै तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछति ग्राम वधू सियसो कहो सावरे से सखी रावरे को है। प्रस्तुत पद में श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य के साथ साथ ग्रामीण वधुएं सीता जी से उनके राम के साथ क्या संबंध है उनका यह प्रश्न कर रही हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर व्यंग परिहास भी देखने को मिलता है।
कि शीस जटा उर बाहु विशाल, श्री रामचंद्र जी के सर पर जटाएं हैं, उनके भुजाएं और वक्षस्थल विशाल है, विलोचन लाल और उनके नेत्र लाल हैं, और उसी प्रकार उनकी तिरछी सी सुंदर भौएं हैं। तून सरासन बाण धरे, वह धनुष और बाण को तरकस में रखे हुए हैं। तुलसी वन मार्ग में सुख सोहे, ऐसे सुंदर रूप वाले प्रभु श्री राम वन मार्ग में सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारही बार सुभाए चितै तुम, त्यों हमरो मन मोहे। और जब जब श्री राम सीता जी को प्रेम से देखते हैं, उनका सीता जी को देखना, उस दृश्य के द्वारा जब ग्रामीण वधुओं उसको देखती हैं तो उनका मन बार बार मुग्ध हो जाता है। सीता जी को रामचंद्र जी देख रहे हैं और जब इस दृश्य को ग्रामीण वधुओं देखती हैं तो उनका मन और भी ज्यादा मोहित हो जाता है। पूछती ग्राम वधू सियसो, कहो सावरे से सखी रावरे को है। और इस प्रकार वह ग्रामीण वधुएं सीता जी से पूछती हैं कि यह जो सावले से तुम्हारे साथ चल रहे हैं सखी रावरे को है, वह तुम्हारे कौन लगते हैं, उनका तुमसे क्या संबंध है। इस प्रकार ग्रामीण वधुओं के माध्यम से तुलसीदास जी ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन करके बता दिया है कि ग्रामीण वधुएं यद्यपि जानते हुए भी सीता के साथ थोड़ा परिहास कर रही हैं। प्रस्तुत सवैया छंद में अभी आपने काव्य सौंदर्य नहीं किया था, उसको हम करने जा रहे हैं कि रानी मैं जानी अजानी। बड़ा अच्छा है, देखिए रानी मैं जानी अजानी, ना वर्ण की बार बार आवृत्ति से जो सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है वो किसके कारण, अनुप्रास अलंकार के कारण। इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। भाषा इसमें जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और यह छंद सवैया छंद है। साथ ही इसमें अभिधा शक्ति का प्रयोग किया गया है और रस श्रृंगार है। दूसरे पद में देखते हैं तो यहाँ पर श्री राम के सौंदर्य के वर्णन तो किया गया है, लेकिन यहाँ कहाँ सावरे से सखी रावरे को है, इस पद में भी अनुप्रास अलंकार देखने योग्य है। बच्चों, अलंकार, रस, छंद यह सब कविता के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, इसलिए किसी भी काव्य में इनका होना बहुत आवश्यक है और उसको का विश्लेषण करना, उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं बार बार आपको काव्य सौंदर्य के उन तत्वों के बारे में बता रही हूँ। अब आगे के छंद में हम बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर छंद है, बहुत ही सुंदर भावों से युक्त है कि सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। यहाँ पर पहले शब्दार्थ को हम देख लें। सुधारस मतलब अमृत से युक्त, बैन माने वचन, सयानी मतलब चतुर, जानकी अर्थात सीता, जानी भली अच्छी प्रकार से जान गई, सुंदर मतलब सुंदर, सुनी माने सुन। तो इस प्रकार प्रस्तुत सवैया छंद में जब ग्रामीण वधुओं ने सीता जी से उनका राम के साथ क्या संबंध है यह पूछा, तो सीता जी किस प्रकार बड़ी चतुराई से उत्तर देते हुए आगे बढ़ जाती हैं, उसका ही बड़ा मनोहारी चित्रण यहाँ किया गया है। कवि कहते हैं कि इस प्रकार जब सीता जी ने उस अमृत से सिक्त सुंदर वचनों को सुना, किसके, ग्रामीण वधुओं के, तो ग्रामीण वधुओं के अमृत रस से युक्त जब सुंदर वचनों को सुना तो सयानी है जानकी जानी भली। तो वह जो जानकी है वो बड़ी सयानी है, बड़ी समझदार है, जानी भली, वह उन ग्रामीण वधुओं का आशय अच्छी तरीके से समझ गई।
तिरछे करी नैन दिसैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली। और इस प्रकार आप फिर से पुनः इनके शब्दार्थों पर ध्यान दें। नैन माने नैन, सैन माने संकेत, समझाई समझाकर, कछु मतलब कुछ, मुस्कुराकर। तिरछे करी नैन और नैनों को तिरछा करके। तो जब हम कभी किसी को भाषा में वाणी के द्वारा नहीं बताना चाहते तो हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो सांकेतिक भाषा को प्रकट करने के लिए हमारे जो नेत्र हैं, माथा है, भ्रुकुटी है, यह बहुत कुछ प्रकट कर देता है। ठीक इसी प्रकार तिरछे करी नैन दिसैन, सीता जी ने अपने नेत्रों को तिरछा करके, कुछ समझाकर, उन तिरछे नेत्रों के माध्यम से संकेत देकर, समझा करके वह मुस्कुरा कर आगे बढ़ गई। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे अवलोकति लोचन लाहुअली। इस दो पंक्तियों को अर्थ को बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा कि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी से ब्राह्मण वधुओं का प्रश्न करना और सीता जी के द्वारा सांकेतिक भाषा में उनको उत्तर देकर आगे बढ़ जाना, यह जो पूरा दृश्य है, जब इस दृश्य को उन ग्रामीण वधुओं ने देखा तो क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या उन्होंने सुख की अनुभूति की, किस रूप में की, उसको यहाँ बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है कि तुलसी ते ही अवसर, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर, अर्थात सीता जी का सांकेतिक भाषा में उत्तर देकर आगे बढ़ जाना, यह जो पल है, यह जो क्षण है, उस अवसर पर सब अवलोकति लोचन लाहुअली। उन ग्रामीण वधुओं ने जब यह दृश्य देखा तो उन्होंने जो अनुभूति की उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि लोचन लाहुअली अनुराग तड़ाग में भान उदय विकसी मनु मंजुल कंज कली। कि जिस प्रकार तालाब में सूर्योदय होने पर कमल खिलते हैं, कमल कली खिलती है, उसी प्रकार ग्रामीण वधुओं ने जब उस दृश्य को देखा तो उनके नेत्र रूपी कलियां प्रेम रूपी तालाब में खिल गई। इसको और स्पष्ट करते हैं बच्चों, देखिए, लोचन लाहुअली, नेत्र रूपी कलियां किसकी? कंज कली, कमल की कली। मंजुल माने सुंदर, विकसी माने उदित हुई। तो जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर सुंदर कमल की कलियां खिलती हैं, वैसे ही उन ग्रामीण वधुओं के प्रेम रूपी तालाब में श्री राम रूपी सूर्य के उदित होने पर उनकी सुंदर कमल, नेत्र रूपी कमल कलियां खिल गईं। बड़ा ही सुंदर दृश्य तुलसीदास जी ने यहाँ पर दर्शाया है। तो बच्चों, इस सवैया छंद में पुनः हम काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। यहाँ पर कवि ने अनुराग तडाग यानी प्रेम रूपी तालाब, भानु उदय श्री राम चंद्र रूपी सूर्य के उदित होने पर, मंजुल कंज कली सुंदर कमल रूपी कली, और ये किसके लिए कहा गया है? ग्रामीण वधुओं की नेत्रों के लिए। तो जब उन्होंने श्री राम और सीता के इस प्रेम को देखा तो उनके हृदय में भी प्रेम का आभास हुआ, प्रेम उद्वेग हुआ, और इस प्रकार उनकी जो नेत्र रूपी कलियां थी वो विकसित हो गई। प्रस्तुत सवैया छंद में कवि ने सुधारस साने सयानी, बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ सा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है, साथ ही यहाँ अनुराग तडाग में रूपक अलंकार है, और इसी प्रकार से इसमें भी लोचन लाहू में भी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा यहाँ पर कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, साथ ही इसमें लक्षणा शक्ति का प्रयोग हुआ है और इसमें रस श्रृंगार है।
बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमने यह शिक्षा प्राप्त की है कि जीवन में अनेकानेक कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उन कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। कोई भी चुनौती हमारे सामने हो, हमें उसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए। आपने देखा कि रामचंद्र जी एक राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने जब पिता ने उनको वनवास का आदेश दिया तो उन्होंने सहज ही उसको स्वीकार कर लिया और वन की ओर गमन कर लिया। एक और तो उनके इस गंभीर व्यक्तित्व का दर्शन हम करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी पितृ भक्ति का भी दर्शन इसमें होता है कि किस प्रकार पिता के वचनों को उन्होंने सहजता से स्वीकार किया और उनके कठिन व्रत का, यानी कहा जाए तो उनका जो वचन था बड़ा कठोर था कि 14 वर्ष का वनवास बहुत सरल नहीं होता, उसको स्वीकार करके उन्होंने अपने पुत्र धर्म का निर्वहन किया। तो ये जो कविताएं हैं वो कहीं ना कहीं हमें व्यवहारिक जीवन में इस बात की शिक्षा देती हैं कि हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। हमें सदैव अपने बड़ों की बात का पालन करना चाहिए। साथ ही हमको यह देखना चाहिए कि किस प्रकार अपने आचरण और व्यवहार में हम अपने बड़ों का आदर कर रहे हैं। आज वर्तमान समय में जो नई पीढ़ी है, देख रहे हैं कि गुरु और अपने माता पिता के प्रति उनका जो श्रद्धा भाव है वो थोड़ा कम हो रहा है। तो ये जो कविता पाठ है ये कहीं ना कहीं हमको ये शिक्षा देता है कि हमें अपने गुरु और माता पिता के प्रति आदर का भाव रखना ही है। इस प्रकार आपने अभी वन पथ पर कविता का आस्वादन किया। अब हम कुछ इस कविता से संबंधित प्रश्न जानना चाहेंगे कि रानी मैं जानी अजानी वहां, इन पंक्तियों का हमको आशय केवल बताना, इसका भावार्थ लिखना है। तो इसको इन केवल 2 पंक्तियां यदि पूछी गई हैं तो आपको उन 2 पंक्तियों का ही भावार्थ बताना है। तो इस प्रकार 2 पंक्तियां इसमें और दूसरे प्रश्न में भी 2 पंक्तियां की व्याख्या आपको करनी है। वन पथ पर कविता में कौन सा छंद प्रयुक्त है, यह प्रश्न है। तो बार बार मैंने आपको काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत बताया है, इस प्रश्न का उत्तर उसी में ही समाहित है कि यह इसमें कौन सा छंद प्रयोग किया गया है। वन पथ पर कवितावली के किस कांड में से संकलित है? यह कवितावली के अयोध्या कांड से में संकलित है। इसको भी मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया था। इस प्रकार के अनेकानेक प्रश्न कविता